तो नाज़रीन, आपसे दो अहम ख़बरें शेयर करनी हैं। एक तो ये कि पंजाब के बाद वफाक में भी हुकूमत की तब्दीली के लिए अमली इक़दाम पर काम शुरू कर दिया गया है और इस सिलसिले में बड़ी अहम दो डेवलपमेंट हुई हैं जो आपसे शेयर करनी है। और दूसरा, पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत संभालने के बाद दो बड़े अहम काम तरजीह बुनियादों पर किए जा रहे हैं। पहला काम तो ये कि जो 25 मई को पुलिस फ़ोर्स का इस्तेमाल किया गया पीटीआई के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़, उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और नए आईजी जो पंजाब हैं उन्होंने कोई 8 से 10 अज़ला के डीपीओ और सीसीपीओ जो हैं उनको ख़तूत अरसाल किए हैं और उनसे एक फ़हरिस्त है तवील, उसके ऊपर तफसीली रिपोर्ट्स फ़ौरी तौर के ऊपर तलब की है, वो आपसे शेयर करेंगे। इस कार्रवाई के जवाब में वफाकी हुकूमत में ख़ास तौर पर वज़ारत दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने FIO को एक्टिव किया है और PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात के हवाले से नए DG FIA जो हैं उनको टास्क दिया गया है। इससे पहले इस हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला था वफाक के अंदर PDM की इत्तेहादी हुकूमत ने, तो DG FIA को सबसे पहले तब्दील किया गया था, राय ताहिर को DG FIA लगाया गया था, लेकिन 3 महीने के अंदर ही DG FIA को तब्दील कर दिया गया और उसकी वजूहात भी ये बताई जाती हैं कि जो इस वक्त PDM की हुकूमत है वो PTI की क़यादत के ख़िलाफ़ जो मतलूबा मुकदमात दर्ज करना चाहती है और गिरफ़्तारियाँ करना चाहती है, FIA के आला हुकाम ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसके मुताबिक वो मुकदमात बनते नहीं हैं कानूनी तौर के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने माज़रत की थी कि इस किस्म के मुकदमात से इदारे की या हुकूमत की बदनामी होगी। ताहम राय ताहिर को तब्दील करके नए DG FIA लगाए गए हैं, तो अब ये उनको टास्क दिया गया और उन्होंने भी चार्ज संभालते ही जो FIA के मुख्तलिफ़ जोन और सीनियर अफसरान हैं उनको हदायत की हैं कि तोशा खाना है या इससे मुतल्लिक़ बाकी जो इस वक्त हुकूमत जो इमरान ख़ान और उनकी जो मेन लीडरशिप है उनके हवाले से जो केसेस के ऊपर ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है या बयानात दिए जाते हैं या मीडिया के अंदर उसको डिस्कशन में लाया जाता है, उन हवालों से उन्होंने एक बार फिर FIA के आला हुकाम को ये हदायत जारी की हैं कि वो इन मामलात के अंदर जो है कि वो तहकीकात करके मुकदमा दर्ज करें। अब देखते हैं कि वही FIA जिसने 1-2 माह पहले जो इन मामलात के ऊपर सारी तहकीकात की, रिपोर्ट्स मुरतब की और कहा कि ये कानूनी तौर के ऊपर मुकदमात नहीं बनते, ये उन जराइम की ज़ुमरे में नहीं आते जो FIA के डोमेन में हैं, तो अब ये किस अंदाज़ में उनको आगे लेके चलते हैं और फिर उसका रिएक्शन क्या होता है। दूसरी तरफ पंजाब में जो नए IG पंजाब इस हुकूमत का क़याम से पहले ही जो पुराने IG थे सरदार साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी जब उनको नज़र आ गया था कि काफ लीग और PTI की मतलूबा नंबर्स पूरे हो चुके हैं, तो उन्होंने फिर हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें IG पंजाब के मनसब से हटाया जाए, तो उनको IG रेलवे लगा दिया गया था और IG रेलवे को पंजाब का IG मुकर्रर किया गया था। तो अभी हुकूमत बनने के बाद IG रेलवे ने इस वक्त जो मुख्तलिफ़ अज़ला हैं जिनमें लाहौर है, फैसलाबाद है, शाहदरा है, शेखुपुरा है और चन्योट है, झंग है, टेक सिंह है, इसी तरह हसन अब्दाल, अटक, तो इन इलाक़ों में 25 मई को पुलिस फ़ोर्स का इस्तेमाल किया गया था। PTI के कारकुनों के घरों पे छापे मारे गए थे। अल्लामा इकबाल मुफ़क्किर पाकिस्तान के जो बहू का घर है जस्टिस नासरा इकबाल, उनके घर रात गए, पुलिस ने रेड किया था। इसी तरह और कई जगहों के ऊपर रेड किए गए और ख़वातीन को हरासा भी किया गया। तो इस सिलसिले में 4-5 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो IG पंजाब ने इन DPOs और CCPOs से जो तलब की हैं, उनमें उनसे एक तो ये कहा गया है जी कि जो एक्सपायर शेल थे आंसू गैस के, वो जो इस्तेमाल किए गए, क्यों किए गए, उसकी एक तो रिपोर्ट पेश की जाए। फिर जितने भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनकी रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। फिर उन्होंने इस चीज़ की रिपोर्ट मांगी है कि जितने भी घरों में रेड किए गए, क्या लीगली जो सर्च वारंट होता है या रेड का वारंट होता है पुलिस के पास था या नहीं था, ये तफसीलात फराहम की जाएँ। जब घरों पर छापे मारे गए तो क्या लेडी पुलिस एहलकार छापा मार टीम में शामिल थी और घरों के अंदर क्या लेडी पुलिस दाखिल हुई या दीगर पुलिस मर्द दाखिल होकर उन्होंने ख़वातीन को हरासा किया, इससे मुतल्लिक़ उन्होंने पूछा है। और ये जो अटक में और
रावी पुल के ऊपर और फिर हसन अब्दाल में जो ताकत का इस्तेमाल किया गया पुलिस की जानिब से बड़ा बेदरेग, उसके हवाले से भी रिपोर्ट मांगी गई है कि ये किसके हुक्म पर हुआ और इसकी वजूहात क्या थी ये भी बताया जाए। और फिर ये कहा गया है जी कि ये इमीडिएटली तमाम DPOs और CCPOs जो हैं कि वो ये रिपोर्ट IG ऑफिस को अरसाल करें। लाहौर के मामले में अलग से CCPO लाहौर को कहा गया है कि वो सिर्फ लाहौर सिटी के हवाले से जो है वो रिपोर्ट मुरतब करें। इसमें ये देखा जाएगा कि क्या ये लॉफुल एक्शन थे या ये महज कोई ज़बानी इक़दामात थे या जो कानूनी तकाज़े होते हैं रेड करने के, गिरफ़्तारी करने के, पूरे किए गए या नहीं किए गए। और जहाँ जहाँ कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए उन पुलिस अफसरों और छापामार टीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये तो ठीक है, कानून का एहतराम होना चाहिए सब के ऊपर, इदारों के ऊपर भी, आम शहरियों के ऊपर भी। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी को महज इस वजह के ऊपर कि अच्छा सियासी मुखालफिन के ऊपर ये कार्रवाई हुई है तो इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। कानूनी तकाज़े इस कार्रवाई में भी तमाम पूरे होने चाहिए ताकि किसी पुलिस एहलकार के साथ भी ज़्यादती ना हो। दूसरा मामला जो है कि वो मॉडल टाउन के हवाले से भी जो एडवोकेट जनरल नए होंगे पंजाब के और जो लीगल टीम होगी उनको भी ये हिदायत की जा रही हैं कि वो मॉडल टाउन वाक़े के हवाले से जहाँ पर 18 बेगुनाह शहरी और ख़वातीन, हामला ख़वातीन, बच्चियाँ जो हैं वो शहीद हुई थी, कि उसके हवाले से जो कार्रवाई है उसको इनिशिएट किया जाए, जो ऑलरेडी इनिशिएट थी लेकिन उसको तेज़ किया जाए, उसको प्रोसीड किया जाए। और इसमें राना सनाउल्लाह साहब का भी नाम है, इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब अब FIA को भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो एक काउंटर स्ट्रेटजी तरतीब दें और PTI गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाया जा सके। दूसरा अहम मामला जो यकीनन सबकी दिलचस्पी का है कि पंजाब के बाद वफाक में किस तरह से तब्दीली आ रही है। क्या शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे के इलेक्शन के लिए जाएंगे या उनके इत्तेहादियों को उनसे अलग किया जाएगा और फिर वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे और ये हुकूमत गिर जाएगी और फिर इलेक्शन में जाना है। तीसरी एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि शायद PTI वापस नेशनल असम्बली में आएगी या आ रही है या इस बारे में सोच रही है। और 2 या 3 इत्तेहादी जो हैं इस वक्त PTM हुकूमत के, उनके साथ रब्ते भी किए गए और उन्होंने मुस्बत इशारे भी दिए हैं इस सिलसिले में कि अगर PTI वापस आती है और फिर वो इत्तेहादी PTI के साथ मिलते हैं हुकूमत को छोड़कर तो फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जाएगी और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत दोबारा कायम हो सकती है। और इमरान खान साहब इकनॉमिक रिफॉर्म्स करते हैं या इलेक्शन में जाते हैं, ये उनकी स्वाबदीद होगी। इसके ऊपर भी इस्लामाबाद में बड़ी बहस इस वक्त चल रही है। हमारी इतलात के मुताबिक PTI ने एक 4 रुकनी कमेटी बनाई थी परवेज़ खटक साहब की सरमाई में, जिसमें असद उमर, असद कैसर और फवाद चौधरी शामिल थे। पिछले 1 हफ़्ते के अंदर इस कमेटी ने 3 जो इस वक्त पार्लिमानी पार्टीज़ हैं नेशनल असम्बली में उनसे रवाबित किए हैं, जिनमें एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। PTI की जानिब से रब्ते के बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान कदूस बजिंजो साहब की सरबराही में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक इजलास भी हुआ जिसमें तमाम सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। और हमारी इतलात के मुताबिक इसके अंदर ये पॉजिटिव इंडिकेशंस दी गई है कि जो PTI की जानिब से रब्ता किया गया है आइंदा 1 हफ़्ते के अंदर अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और PTI की जो कमेटी है इसके अंदर मुलाकात बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुतवक्के है। टेलीफोनिक राब्तों में मुस्बत इशारे दिए गए हैं और ये जो मुलाकात है इसके अंदर दोबारा एक दूसरे के साथ ताउन और PDM की हुकूमत को छोड़ने के ऊपर बातचीत की जाएगी। इसी तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है बेंगल ग्रुप, उससे भी रब्ता किया गया है। उनको भी इस हुकूमत से शिकायत हैं कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, तो उनसे भी रब्ता किया गया है और उन्होंने भी ये मुस्बत इंडिकेशन दी है कि आइंदा आने वाले 1 हफ़्ते के अंदर ये मुलाकात की जाएगी। इस वक्त अगर नेशनल असम्बली के अंदर कंपोजिशन देखी जाए, ऐवान में 172 अरकान की हिमायत हासिल होती है वज़ीर आज़म बनने के लिए या वज़ीर आज़म रहने के लिए। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में तकरीबन 177 लोग मौजूद हैं। 174 वोट मिले थे शहबाज शरीफ साहब को जब वो मुंतखब हुए थे प्राइम मिनिस्टर। इसमें 154 वोट जो हैं वो 3 बड़ी पार्टियों के हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा मजलिस अमल। 84 वोट नून लीग के हैं, 56 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और 14 वोट MMA के हैं, तो ये 154 वोट हैं। इनके मद्दे मुकाबिल सिर्फ PTI के 155 वोट हैं, 1 वोट PTI का ज़्यादा है।
अब जो बाकी छोटे ग्रुप हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरफ चाहते हैं, वही हुकूमत बनाने में कामयाब होगा। ये 3 ग्रुप साथ हैं, लेकिन जरदारी साहब के बारे में बड़ी मशकूक इतलात हैं। जैसे हमने पहले कहा कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अभी भी जरदारी साहब की जानिब से बिलावल और फिर उनकी साहबजादी की जानिब से ट्वीट किया गया कि जरदारी साहब को कोरोना है और उन्होंने अपने आप को करंतना में ले गए हैं। तो अब जब पंजाब असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है और उसके हवाले से लोगों की उम्मीदें जरदारी साहब पे थी कि वहाँ बंदे तोड़ेंगे। अली ज़ादी साहब ने ट्वीट भी किया है कि जरदारी साहब 9 बंदों से राब्ते में हैं और किसके ज़रिए से राब्ते हैं वो भी हमें पता है। लेकिन वज़ीर आला के इंतखाब की तरह स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी उनको शिकस्त होगी। तो देखना होगा कि जरदारी साहब ने जो अपने आप को करंतना में ले गए हैं, क्या वो इस सारे अमल से दूर रहना चाह रहे हैं। और बाज़ इतलात ऐसी भी हैं कि वो जो इत्तेहादी इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को छोड़ेंगे, इसमें भी जरदारी साहब अभी फ़िलहाल पार्टी नहीं बनना चाह रहे और वो भी एक तरह के न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि MQM के 7 अरकान हैं। PTI अभी फौरी तौर के ऊपर MQM के साथ जाने के लिए रज़ामंद नहीं है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया BNP और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिनके 4 अरकान हैं, तो 8 अरकान। अगर PTI के पास 155 20 मुनरिफ़ अरकान उनके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद 63A की तशरीह के बाद 20 मुनरिफ़ अरकान का वोट जो है इनके अगर मुखालिफ हो जाता है तो ये अपनी सीटों से भी जाएंगे। और अब इस वक्त जो मुनरिफ़ अरकान की सूरत हाल है ज़िमनी इलेक्शन में वो भी उन्होंने देख लिया है। तो ये 8 वोट अगर गवर्नमेंट से निकलते हैं और गवर्नमेंट ने अगर 174 वोट लिए थे तो ये 8 निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है। ये हुकूमत अगर ख़त्म होती है तो फिर PTI को कितने वोट दरकार होंगे अगर PTI वापस आती है। PTI की अवलीन तरजीह तो ये है कि हुकूमत ख़त्म हो तो नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को तब्दील करना चाहते हैं। तो अगर PTI वापस नेशनल असम्बली में आती है, 155 वोट उनके अपने अगर होते हैं और 8 वोट अभी हम ये नहीं गिनते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के 3 वोट उनको हासिल हैं, 2 इस वक्त जो है वो हुकूमत के साथ हैं। और अगर वो 3 मुनसलाई पार्लिमानी लीडर हैं नेशनल असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के, अगर पार्लिमानी लीडर और कमेटी 3 अरकान ये फ़ैसला करते हैं, अक्सरियती फ़ैसले होते हैं और पार्लिमानी पार्टी ये फ़ैसला करती है कि हमने इमरान खान PTI के साथ जाना है, तो फिर चौधरी सालिक और ताहिर बशीर चीमा भी अपनी सीटों से महरूम हो सकते हैं। तो ये भी देखना होगा। हम इस बहस में जाए बगैर कि 155 और 3 वोट काफ लीग के 158, GDA के 3 अरकान इस वक्त भी अपोजिशन में है, वो PTI के साथ हैं, तो इस तरह से ये 161 हो जाएंगे। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का 1 वोट जो ज़ुबैदा जलाल की सूरत में PTI के साथ अभी भी है, और फिर एक अवामी मुस्लिम लीग का वोट, तो ये 8 वोट ये बनते हैं, 155 ये हैं, तो 163 वोट ये हैं। और अगर 8 वोट मज़ीद इसमें शामिल होते हैं तो ये 171 वोट बनते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक जमात इस्लामी के साथ भी रब्ता किया गया है PTI की जानिब से, और जमात इस्लामी ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई और वो भी अगले हफ्ते में उनसे मुलाकात मुतवक्के है। तो इस तरह से 1 वोट उनका भी है, तो ये 172 वोट इस तरह से PTI को हासिल हो जाएंगे। और ये एक उम्मीद की जा रही है कि PTI दोबारा भी आ सकती है। ये हतमी तौर पे कहना कि क्या PTI वापस दोबारा हुकूमत में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ये तय हो चुका है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है इसको ख़त्म करने के लिए जो है कि इनके 1-2 इत्तेहादियों को तोड़ा जाएगा। और उस सिलसिले में 2 इत्तेहादियों ने मुस्बत इंडिकेशंस दी हैं, और भी देखना होगा कि आइंदा हफ्ते ये जो मुलाकात होगी उस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है, और फिर उसके बाद जो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो किस तरफ जाती है। 2 बड़ी वजूहात हैं जिसने तमाम जो फ़ैसला साज क़ुव्वतें हैं उनको सोचने पर मजबूर किया है। एक ये कि ये जो यकीन दहानियाँ करवा के आए थे कि हमारे साथ आवाम बहुत ज़्यादा है, हम तमाम पार्टियों के अपने अपने रीजन्स के अंदर रूट्स हैं, वो ये इस्टेब्लिश नहीं कर सके और पब्लिक सपोर्ट इनको वो नहीं जो ये दावे किया करते थे। दूसरा, जो सलाहियतें जो इकनॉमिक टीम और तजर्बाकार टीम की बात की जाती थी उसने भी पिछले 3-4 महीनों के अंदर कोई डिलीवर नहीं किया, और बल्कि इससे मईशत जो है कि वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई। और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर जो है कि डॉलर 60 रुपये जो है वो महंगा हो चुका है, और जिसके मनफी असरात जो है रोज़ बरोज़ देखने को मिल रहे हैं। तो यही वजह है कि इस वक्त तमाम जो फ़ैसला साज और क़ुव्वत साज इदारे या ताकतें हैं वो ये सोच रही हैं कि आइंदा हफ्ते 10 दिन के अंदर प्रैक्टिकली वो स्टेप्स उठाए जाएँ जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब या तो इस्तीफ़े पर तैयार हों या फिर उनकी हुकूमत अदम एतमाद के नतीजे में ख़त्म हो और फिर अगला लाएअमल तैयार हो।